शहर के एक कोने में भीड़ से थोड़ा हटकर बसी एक कॉलोनी है। वहाँ की गलियों में रोज की चहल पहल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं मंदिर की आरती में व्यस्त रहती हैं और पुरुष सुबह की चाय के साथ राजनीति पर चर्चा करते हैं। लेकिन उन्हीं गलियों के बीच एक घर है, सफेद रंग का 2 मंजिला मकान। उसकी पहली मंजिल पर रहती है अनुराधा। अनुराधा एक सुंदर, सजीली पर एकाकी जीवन जीने वाली स्त्री है। उसकी उम्र लगभग 33 से 34 साल होगी, लेकिन चेहरा ऐसा कि कोई भी पहली नजर में रुक जाए। वह हर सुबह बालों को सलीके से गूंथती, हल्के रंग की साड़ी पहनती और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर घर से बाहर निकलती। उसके हाथ में एक छोटा टिफिन और कंधे पर एक बड़ा बैग होता। वह पास के ही स्कूल में हिंदी की शिक्षिका थी। कॉलोनी की औरतें अक्सर बालकनी से झांकते हुए कानाफूसी करती। आज फिर सुबह सुबह कोई आदमी आया था इसके घर। रात को कितनी देर तक लाइट जल रही थी, पता नहीं क्या करती है ये। देखो ना, सुंदर है, जवान है, अकेली भी है, कुछ तो चल रहा है जरूर। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके जीवन की सच्चाई क्या है। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो अकेली क्यों रहती है, या उसके आंगन में जो चुप्पी पसरी रहती है वो किसकी याद में है। दरअसल अनुराधा की शादी हुई थी जब वह केवल 23 साल की थी। उसके पति सौरभ एक साधारण मगर स्नेही इंसान थे। वह बैंक में काम करते थे और हर शनिवार को ऑफिस से जल्दी घर आकर अनुराधा के लिए गुलाब का फूल लाते थे। शादी के शुरुआती सालों में ही अनुराधा को लगने लगा था कि उसने किसी फरिश्ते से शादी की है। वे साथ में फिल्में देखते, वीकेंड पर घूमने जाते और हर रात सौरभ उसकी हथेलियों को थामकर नींद में डूब जाते। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी रास नहीं आई। शादी के 2 साल बाद ही सौरभ का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वह बाइक से बैंक जा रहे थे जब एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, जैसे ही आए वैसे ही चले गए। उस दिन से जैसे अनुराधा के जीवन की सारी रोशनी बुझ गई। ससुराल वालों ने कहा, अब हमारा बेटा नहीं रहा तो तुम पर कौन सा हक बचा है। मायके में कोई था नहीं, माँ बाप पहले ही चल बसे थे और भाइयों ने अपने अपने परिवार की सीमाओं में दीदी को सिर्फ एक बोझ की तरह देखा। अकेली रहना, नौकरी करना, समाज के ताने सुनना, ये सब उसके लिए नया नहीं था, पर आसान कभी नहीं हुआ। समाज एक अकेली औरत को नहीं समझता। अगर वो सुंदर हो, आत्मनिर्भर हो और मुस्कुराने की हिम्मत रखती हो तो उसे और भी गुनहगार मान लिया जाता है। अनुराधा के घर पर कभी कोई आदमी आता जो स्कूल का कोई स्टाफ या बच्चे के माता पिता होता तो कॉलोनी की ज़बानें और भी तेज हो जाती। अब समझ आया क्यों अकेली रहती है। नौकरी तो बहाना है, असली काम कुछ और है। बिल्कुल ड्रामा क्वीन है, देखकर तो लगता नहीं कि विधवा है। ना चेहरे पे दुख, ना चाल में संकोच। उसे समझ नहीं आता कि औरत के चेहरे पर सिर्फ रोना ही क्यों खोजते हैं लोग। क्या विधवा होना मतलब है कि वह जीवन भर शोक में डूबी रहे? क्या सुंदरता और शालीनता साथ नहीं चल सकते? हर रात जब कॉलोनी अंधेरे में डूब जाती, अनुराधा बालकनी में बैठ जाती। वो एक कप चाय बनाती और अपने कमरे की खामोशी से बातें करती। उसकी आंखों में आंसू होते पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो खुद से सवाल करती, क्या मेरा जीवन अब बस यहीं तक था? क्या समाज का काम बस मुझे घूरना और जज करना है? क्या मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? कभी कभी अंदर इतना घुटन हो जाती कि वो चुपचाप मंदिर जाकर घंटों बैठती। वहाँ उसे शांति तो मिलती, लेकिन जवाब नहीं। एक दिन स्कूल में उसे बुलाया गया। प्रिंसिपल ने संकोच के साथ कहा, अनुराधा जी, आपके मोहल्ले से कुछ अभिभावकों ने शिकायत की है। आपसे जुड़ी अफवाहें बच्चों पर असर डाल सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कुछ समय की छुट्टी ले लें जब तक मामला शांत न हो जाए। अनुराधा के लिए यह वक्त सबसे कठिन था। जिस इज्जत को उसने वर्षों तक मेहनत से कमाया, वो अब चरित्र की अफवाहों के नीचे दब रही थी। वो स्कूल से निकलकर सीधे घर आई और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। घंटों तक वह फर्श पर बैठी रही। कुछ पल ऐसे भी आए जब उसने खुद से कह दिया, अब बहुत हो गया, ये लड़ाई मैं हार गई। लेकिन फिर सौरभ की तस्वीर की ओर देखा और कुछ भीतर से आवाज आई, तुम्हें हारने का अधिकार नहीं है। तुम गलत नहीं हो, इसलिए झुकना भी नहीं है। अगले दिन सुबह वह चुप नहीं थी। उसने कॉलोनी की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया।
चाय पर बुलाया। कुछ आई, कुछ नहीं आई। जो आई, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनुराधा उनसे बात करेगी, वो भी इतने खुलेपन से। उसने न मुस्कुराते हुए, न गुस्से से, बल्कि आत्मबल के साथ कहा, मैं अकेली हूँ, पर गलत नहीं। मेरे घर कोई आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चरित्रहीन हूँ। आप सभी मेरी तरह एक दिन इस जगह हो सकती हैं। तब आप चाहेंगी कि समाज आपको समझे, ना कि जज करे। धीरे धीरे कुछ चेहरे नरम पड़े। रचना, जो उसकी सबसे बड़ी आलोचक थी, कुछ दिनों बाद अकेले में आई और कहा, हमें समझने में देर हो गई, माफ कर दो। अनुराधा ने बस मुस्कुराकर कहा, देर से आए, पर आए, यही काफी है। उस दिन के बाद से अनुराधा ने हार नहीं मानी। उसने एकल नारी सहायता समूह नाम की संस्था शुरू की, जहां समाज द्वारा बहिष्कृत या अकेली जी रही महिलाओं को हिम्मत, शिक्षा और सहारा मिलता था। उसने नारीवाद नहीं फैलाया, उसने सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कुछ महीनों में ही संस्था का नाम स्थानीय अखबारों में आया। स्कूल ने उसे सम्मानित किया। एक दिन वही प्रिंसिपल जो छुट्टी लेने का कह रहे थे, मंच से बोले, हम गर्व करते हैं कि अनुराधा जैसी महिला हमारे स्कूल का हिस्सा है। अब जब अनुराधा सुबह निकलती है तो कॉलोनी की आंखें बदल चुकी होती हैं। अब निगाहों में शक नहीं, सम्मान होता है। बच्चे उसे देखकर हाथ हिलाते हैं। महिलाएं उनके साथ आकर बैठती हैं। और पुरुष? अब वे उसकी ओर देखकर गर्दन झुका लेते हैं, या तो शर्म से या इज्जत से। अनुराधा ने न तो क्रांति की, न ही कोई आंदोलन चलाया। उसने बस अपनी सच्चाई पर विश्वास रखा और हिम्मत के साथ जिया। उसने साबित कर दिया कि औरत की पहचान उसकी मांग के सिंदूर से नहीं, उसके आत्मसम्मान और संघर्ष से होती है। सुंदरता कोई अपराध नहीं और अकेलापन कोई कमजोरी नहीं। समाज की सोच बदली जा सकती है अगर कोई अनुराधा जैसी औरत सामने खड़ी हो जाए।